नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन बाबा में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं न्यू पॉली हेयर टैबलेट। ये जो टैबलेट है ये एबट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जैसे विटामिन मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन बी, बायोटिन, कैल्शियम, इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आपको बता देता हूँ, जो हमारे बाल होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हेयर का 85 से 95% जो हमारे हेयर है वो प्रोटीन से बनता है। और ये भी बात शायद पता नहीं होगी आपको, हमारी बॉडी 20 से 25% प्रोटीन से बनी है, जिससे उसका काम है मसल्स, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबायोटिक, ये सब बनाना। बालों में प्रोटीन का क्या काम है? तो ठीक है, हम जानते हैं कि प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं, लेकिन प्रोटीन का क्या काम है? तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोटीन लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और क्या होगा जब हम प्रोटीन पूरी मात्रा में नहीं लेंगे। देखिए, प्रोटीन का काम रहता है मसल बनाना, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम बनाना, एंटीबायोटिक बनाना। उसके बाद उसका मेन फंक्शन रहता है बालों का ग्रोथ बढ़ाना और टिश्यू रिपेयर करना। लेकिन आपने पूरी मात्रा में प्रोटीन नहीं ली और आप सोच रहे हैं कि आपका हेयर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो देखिए, और गलत, ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपने पूरी मात्रा में प्रोटीन नहीं ली तो आपका हेयर ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन सबसे पहले आपका मसल्स, हार्मोन्स और एंजाइम और एंटीबायोटिक बनाता है। उसके बाद ही बचा खुचा आपके हेयर पे और टिश्यू पे काम करेगा। लेकिन हम इतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते, जिसके कारण उसका प्राइमरी फंक्शन हो नहीं पाता, तो हेयर ग्रोथ कहाँ से करेगा। इसलिए प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं, आपके बाल घास जैसे हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी हेयर ड्राई और घास जैसे हो जाते, तो आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो उसके अंदर प्रोटीन मिला है। दूसरा, इसके अंदर सबसे पहले इसमें विटामिन सी मिला है। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है हमारे हेयर्स के लिए। आप देखेंगे कि इसमें भी विटामिन सी है। ये देखिए, विटामिन सी, विटामिन बी बहुत है इसके अंदर। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है हमारे हेयर्स के लिए। आप जानते हैं कि ऑक्सीलेट टू स्टेट को हटाता है। और आपको एक बात बता दूं, विटामिन सी क्रिएट करता है प्रोटीन, जिससे कहते हैं कोलिगन। जो कोलिगन रहता है वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है हेयर्स का, या लगे जो हेयर्स का स्ट्रक्चर है, कि स्ट्रक्चर है जो हेयर का स्ट्रक्चर से कोलिगन कहते हैं। कोलिगन एक तरह से प्रोटीन ही रहता है जो विटामिन सी बनाता है। और विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आयरन को अब्जॉर्ब कराने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हेयर के लिए। ये काम है विटामिन सी का। उसके बाद बात करते हैं बायोटिन की। तो बायोटिन को आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए। हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चेस्ट के बाल हैं, हेयर के बाल हैं, या आपके कहीं और के बाल हैं। इसलिए अगर बायोटिन ले रहे हैं तो वो आपके हेयर कहीं के भी हो, वो सबको हेल्दी रखता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव सोर्स होता है हेयर लॉस, हेयर फॉल्स, हेयर ट्रीटमेंट का वगैरह। फिर आप मेल, फीमेल या बूढ़े वगैरह कोई भी हो, सबके लिए बायोटिन बहुत ज़रूरी है हेयर को बचाने के लिए। क्योंकि ये कहाँ काम करता है? ये काम करता है आपके रेड ब्लड सेल्स पे। उसको, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स उसको बनाता है जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को स्कल्प तक, और हेयर फॉलिक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है हेयर ग्रोथ के लिए। आप जानते हैं कि अगर पौधे से हमें फल और सब्जी लेनी है तो हमें अच्छी खाद देनी चाहिए। इसी तरह हमें अगर अपने हेयर्स पे कंट्रोल करना है तो हमें हेयर्स के लिए बहुत अच्छी प्रोटीन्स लेने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपकी डाइट अच्छी है फिर भी आपको हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट्स तो ले रहे हैं लेकिन उसको कैरी करने वाला, पहुंचाने वाला बायोटिन नहीं ले रहे। तो इसलिए आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये काम होता है बायोटिन्स का। विटामिन बी, B2, B7, उसके बाद आता है विटामिन ई। तो आजकल आप जानते भी और सुना भी होगा कि विटामिन ई आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। कई बार तो लोग फेस पे भी विटामिन ई यूज़ करते हैं ऑयल के साथ। तो विटामिन ई भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बात और आप लोगों को बता दूं, एक स्टडी से ये पता चला है कि कुछ लोगों में रिसर्च करियर उनको विटामिन ई 8 मंथ तक अच्छी मात्रा में दिया है। उसके बाद ये पता लगा कि मैक्सिमम लोगों को हेयर ग्रोथ 35% से ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए बायोटिन बहुत ज़रूरी है, और विटामिन ई भी, क्योंकि ये एक तरह की एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्साइड स्ट्रेस को हटाता है। और भी जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, इसका काम है हेयर को शाइन करने का, रिपेयर करने का। तो अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो इसके जो कैल्शियम है वो 100 mg में है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कैल्शियम जो है वो 100 mg लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए।
तो कैल्शियम 100 mg का है। तो देखिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है हेयर फॉल्स, हेयर लॉस में। तो इसका हेयर फॉल्स, हेयर से लॉस से की प्रॉब्लम होती है तो उसको कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समझाने बैठो तो शायद 1 घंटा लग जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि कैल्शियम स्टोर हो जाता है आपके हेयर स्कैल्प पे, जिसके कारण आपका हेयर लॉस हो जाता है। कई बार आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ से निकलता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम क्या काम करता है? जो भी आपके एबनॉर्मल हेयर हैं उनको सही करता है। उसके बाद आते हैं आयरन, और आयरन का काम बहुत ही सिंपल है। ये आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिसके कारण बालों को हेल्दी रखने में, जिन्हें मैक्सिमम हो जाता है, जिनके जीने की एज बढ़ जाती है, बाल के स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और जो जिंक है यहाँ पे वो हार्मोन्स जो अनबैलेंस होते हैं उनको बैलेंस करता है। और साथ ही जिंक प्रीमेच्योर ग्रेन हेयर, वाइट हेयर को उनके ब्लैकिश में करने के लिए ठीक रहता है। शायद ये टैबलेट वाइट हेयर को भी ग्रेश करता है। तो न्यू फॉली हेयर टैबलेट जो है ये एबॉट फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। वैसे मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो बोल लीजिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और 30 पैकिंग में जो है, इसकी जो पैकिंग है वो है मतलब 30 टैबलेट्स के कंटेंट, इसके अंदर ऐसा बॉक्स निकलेगा। ये देखिए न्यू फॉली हेयर टैबलेट्स, इसकी MRP 630 रुपीज़ है। और इसे 15 टैबलेट का जो पैकिंग है वो 375 के अराउंड आता है। तो आई डोंट नो, बट इस तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसे यूज़ कर सकते हैं जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है या हेयर्स बेकार हो रहे हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। फिर भी एक बार आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें इस चीज़ के लिए। धन्यवाद।